फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त यशकरण। तो आज हम सीखेंगे टीओआर के बारे में। टीओआर क्या है? टीओआर की फुल फॉर्म है टर्न ओवर रेशियो। तो टर्नओवर को निकालने से पहले हमें जानना होगा इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री क्या है? व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड। सिंपल सा याद रखना है, कोई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट याद नहीं रखनी है। सिंपल सी स्टेटमेंट है, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड, बस इतना ही है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारा घर है, हमारे घर में किचन है। किचन में जितना भी सामान रखा है, चाहे वो कंज्यूमेबल है या दूसरा सामान है, तो उस सारे सामान की जो टोटल वैल्यू है उसको हम उस किचन की, उस रसोई की इन्वेंट्री कहेंगे। मान लो एक ये रूम है, रूम के अंदर टेबल है, चेयर है, बेड है, अलमीरा है, फैन है, बल्ब है। इनकी सबकी टोटल वैल्यू को मिला के हम क्या कहेंगे? इस रूम की इन्वेंट्री है। ऐसे ही जो हमारा स्टोर है, स्टोर में हमारे पास जितने भी स्टॉक आइटम हैं, उन सारी आइटमों की टोटल वैल्यू हम कर लें तो उसको हम इन्वेंट्री कहेंगे। तो ये सिंपल सा याद रखना है, इन्वेंट्री का कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद नहीं रखनी। तो आगे हम देखते हैं कि टर्नओवर को हम कैसे निकालते हैं। टर्नओवर रेशियो, TOR। TOR का एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट। TOR is equal to total value of stock, जिस डेट को हमने निकालनी है TOR, उस डेट को ऑन डेट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई टोटल वैल्यू ऑफ issue during the year। क्या फार्मूला है? TOR is equal to total value of stock on date multiply by 100 oblique total value of issue during the year। फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा? कब से कब तक? 1/4 मान लो 2021 से लेके 31/3/2022 तक। TOR निकालने के लिए हम फाइनेंशियल ईयर को ही लेंगे। तो जिस डेट को हमने निकालना है उस डेट का हम स्टॉक लेंगे, उसी डेट का हम टोटल इशू लेंगे उस फाइनेंशियल ईयर का। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। तो इस फार्मूले को हम सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि टोटल इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई 100 oblique टोटल इन्वेंट्री इशू ड्यूरिंग द ईयर। तो आइए TOR को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास 31 मार्च 2021 को जो इन्वेंट्री बैलेंस है वो है 500। तो 500 को हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई, और जो हमने टोटल फाइनेंशियल ईयर में इशू किया था वो किया था 2500। 2500 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो इसकी टर्नओवर निकल आएगी 20%। तो बिल्कुल सिंपल है, टोटल बैलेंस 500, जो हमारे पास इन्वेंट्री है, और जो हमने एक साल में इशू किया है वो किया है 2500 का वैल्यू का इशू किया है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास
इसकी टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। तो इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल और लेते हैं कि आगे अप्रैल का महीना आ जाता है। अप्रैल में टर्नओवर हमारे पास कितनी होगी? तो जो हमारे पास बुक बैलेंस था 500, वो हमारा अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 500। तो सपोज अप्रैल में हमारे पास रिसीट आती है 100 लाख की। ये सारी कैलकुलेशन में लैक्स इन लैक्स बता रहा हूं। तो रिसीट हमारे पास आई है 100 लाख की और इशू हमने किया है अप्रैल में 50 लाख का। तो जो हमारे पास करंट ईयर में जो टोटल इशू हुआ है वो है 50 लाख का इशू हमने कर दिया है। तो हमारा क्यूमुलेटिव इशू 50 लाख का हो गया करंट ईयर में। अब हम पिछले ईयर को भूल जाते हैं। मार्च तक हमारा ईयर खत्म हो गया और नया ईयर शुरू हो गया है। तो नए ईयर में हमने टोटल इशू कितना किया है? 50 लाख। तो हमारा जो बैलेंस अब हमारे पास कितना हो गया? 500 प्लस 100 600। 600 में से 50 लाख माइनस करेंगे तो 550 लैक्स हो गया हमारा बैलेंस। तो यहां पे हम 550 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई कितना हमने इशू किया है टोटल। अभी एक महीना हुआ है, एक महीने में हमने 50 लाख का इशू किया है। तो ये हमारी टर्नओवर TOR कितनी बन जाएगी? 1100%। यानी कि 31 मार्च को हमारे पास टर्नओवर थी 20%। और जब हमारा अप्रैल का महीना शुरू होता है तो उसमें हमारी एकदम से बढ़ के 1100% टर्नओवर हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल और लेते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ आ जाता है 31 मई को कितनी हमारे पास टर्नओवर होगी। तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये हमारा मई में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और मई में हमारे पास जो रसीट आई है 50 लाख की आई है और हमने इशू किया है 200 लाख का। तो टोटल 2 महीने में हमारा कितने इशू हो गया? 50 लाख का हमने पिछले महीने किया था, 200 लाख का हमने और कर दिया है। टोटल 250 लाख का हमने इशू कर दिया है। और हमारे पास अब बैलेंस कितना बचा है? 550 प्लस 50 माइनस 200, बैलेंस कितना हो गया? 400 लाख। तो इसकी हम टर्नओवर निकालेंगे। अब हमारे पास टोटल इन्वेंट्री 31 मई को कितनी है? 400 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। और हमारे पास टोटल इशू कितना हो गया है? 250। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 160%। अब हमारी ये टर्नओवर, ये 31 मई 2021 को हमारी टर्नओवर रेशियो कितनी होगी है? 160%। तो ये आगे ऐसे ही कम होती जाएगी। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब 30 जून को हमारे पास कितनी टर्नओवर होगी? जो हमारा मई में क्लोजिंग बैलेंस था अब वही हमारा जून में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। यानी 400 हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया है। अब 225 हमने जून के अंदर रिसीट की है और इश्यू कितना किया है? 100 लाख का। तो टोटल अब हमने 3 महीने में कितना इश्यू कर दिया है? 350 लाख का। तो यहाँ पे जून में 30 जून 2021 को हमारे पास कितना बैलेंस रह गया है? 525 लाख का। तो इसकी टर्नओवर निकालेंगे। तो जून में हमारे पास कितनी टर्नओवर रेशियो होगी? टोटल इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास? 525 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई जितना हमने 3 महीने में इशू किया है। 3 महीने में कितना इशू किया है? टोटल
50 लाख। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टर्नओवर रेशियो कितनी आएगी, 150। तो टर्नओवर रेशियो TOR निकालना बहुत ही सिंपल है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल ये फार्मूला याद रखना है। ऊपर जो हमने टोटल इन्वेंट्री हमारे पास है इन हैंड और डिवाइड बाय टोटल इन्वेंट्री इशू, जो हमने टोटल इन्वेंट्री इशू की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो है टर्नओवर रेशियो इन परसेंटेज। कैसी लगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।